नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पटना का चर्चित कांड को लेकर के सीबीआई ने उसे अपने हाथ में ले लिया। परसों एसआईटी की जो चीफ थी यहाँ की एसडीपीओ सचिवालय अन्नू कुमारी, वो जाके परसों सीबीआई दफ्तर में मिलती है सीबीआई के अधिकारियों से, और उससे एक दिन पहले नोटिफिकेशन भी निकल जाता है और परसों जाके मिलती हैं। और मिलने के बाद वो नेक्स्ट डे मतलब कल जाके केस डायरी 1198 पेज का सीबीआई को सुपुर्द करती है। और कल ही सीबीआई के अधिकारी एसडीपीओ के साथ वो पीओ पर प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर भ्रमण करती है। कल पहले एक बार दिन में सीबीआई की टीम पहुंचती है, वहां जाके लोगों से बातचीत, तफ्तीश, फोटोग्राफ खींचना और वहां की चौहद्दी देखना, और आखिर रूम के कमरे की लंबाई, उसकी चौड़ाई, हॉस्टल में कितने कमरे हैं, इन सब चीज़ों को बारीकी से सीबीआई के अधिकारी एसआईटी की टीम के जो लीडर हैं डॉक्टर अनु कुमारी के साथ जाके वहाँ देखते हैं दोपहर में। फिर देर शाम कल ही सीबीआई की टीम एसआईटी के साथ फिर पहुँचती है प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे, पीओ पे, और वहाँ हॉस्टल को खुलवा करके उस नीट की छात्रा के कमरे की तलाशी लेती है। और वहाँ रखे हुए बाकी सारे सामान, जो सामान वहाँ बच गए थे, जिसको सील कर दिया गया था स्थानीय थाने के द्वारा, वो सारा बचा हुआ सामान लेकर सीबीआई के अधिकारी करीब वो तीन बोरे में वो सामान सीज होता है। वो 3 बोरे का सामान सब कुछ ले जाकर सीबीआई अधिकारी अपने गाड़ी में रखते हैं, उसे जब्त करके अपने दफ्तर ले आते हैं। इतने तक है कि सीबीआई कल 2 बार उस प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे गई एसआईटी के साथ, और पूरी तरीके से कमरे की छानबीन की। सारा सामान जो कमरे में था, जितने कॉपी, किताब, कपड़े या जो भी सामान था, वो सारे सामान को सीबीआई अपने साथ लेके आती है। फिर आज का समय आता है तो फिर सीबीआई के लोग जो हैं वो आज उस छात्रा के गांव पहुंचते हैं, और गांव पहुंचकर वो कहे जो पूरी तरीके से लगभग 3 घंटे तक वहाँ गांव पे सीबीआई की टीम रहती है। उसके परिजन से और उसके आस पड़ोस के लोगों से वहाँ पे पूछताछ, और बंद कमरे में मतलब कहे उनके परिजन से या उनके लोगों से बातचीत सीबीआई की टीम करती है। और 3 घंटे तक उस पूरे इलाके में कौतूहल का विषय रहा। जो सीबीआई की टीम काफ़ी लोगों के साथ 20 लोगों की, कहा जा रहा है कि 20 लोगों की टीम थी सीबीआई में, और काफ़ी गाड़ियों के साथ सीबीआई की टीम वहाँ पहुँचती है। और उसके बाद वहाँ जांच करने के बाद, पूछताछ करने के बाद सीबीआई वहाँ से निकलती है। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो सीबीआई को कुछ जानकारी उसके गांव से मिली है, अहम जानकारी, जो इस केस की ओर इंडिकेट कर रहा है, जो ये केस किस तरह का है ये। लेकिन अब ये सीबीआई है, ये तो एसआईटी है नहीं जो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन सीबीआई को कुछ इंडिकेशन मिले हैं जो ये घटना उसके गांव में ही हुई है, और ये जो है उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं उसके गांव में हुई है जिसको लेकर के उसका जो रिएक्शन है वो फिर पटना में देखने को मिला। जो हॉस्टल में जिस तरह से छात्रा ने अपने आप को कैद किया, या कहें जो दवा खाया गया, उसको लेकर के। लेकिन सीबीआई के अधिकारी भी इस बात को मानने से इनकार नहीं कर रहे हैं, जो एसआईटी की जो जांच है, और इतनी बड़ी जांच, इतने बड़े केस, इतना कहें जो हाईलाइटेड केस में एसआईटी की टीम जिस तरह से जांच की, वो अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। ये एसआईटी को तो कहा नहीं गया, लेकिन सीबीआई के अधिकारी आपस में बात कर रहे थे जो ये जांच बहुत हद तक इन लोगों ने पूरा कर लिया था, अब लॉजिकल एंडिंग तक इनको पहुंचाना है। लेकिन आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी सीबीआई को इस केस को देने की? 31 जनवरी को स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी अनुशंसा कर दी थी सीबीआई जांच के लिए, और 31 तारीख को ही बिहार के डीजीपी के द्वारा मतलब पीड़िता के परिजन को आवास पे बुलाया गया था उनसे बातचीत करने के लिए। लेकिन आवास पे पीड़िता के परिजन जो थे वो डीजीपी की एक बात सुनने को तैयार नहीं थे। मतलब पुलिस की कार्यशैली, पुलिस की जांच से वो संतुष्ट नहीं दिख रहे थे, असंतुष्ट थे। तो इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया, पुलिस ने निर्णय लिया, जब पीड़िता ही संतुष्ट नहीं है तो आप कितना भी जांच कर लें, किस तरह का भी जांच कर लें, जब पीड़िता का परिजन ही संतुष्ट नहीं है, और इसको लेकर के ये जांच असल में अब सीबीआई को देने में ही फ़ायदा है। और इसमें बेकार मतलब कि पुलिस की बदनामी हो रही है डे टू डे। और फिर 2 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था, राज्यपाल का अभिभाषण होता, उसमें सरकार का जवाब भी जाता,
विपक्ष की तरफ से ये मुद्दे उठाए जाते, उन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने निर्णय ले लिया जो इस मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। 31 जनवरी का अनुशंसा 11 या 12 फरवरी को सीबीआई इसका नोटिफिकेशन निकालती है। उसके गांव से घूम करके वो लौट के भी आ जाती है, जांच करके हॉस्टल की जांच, गांव के मकान की जांच। अब पुलिस उस 1198 पेज जो डायरी सुपुर्द की गई है, 2 साल का सीडीआर दिया गया है, सीसीटीवी फुटेज ढाई टीवी में दिया गया है, बैंक अकाउंट के डिटेल्स दिए गए हैं, बैंक अकाउंट के डिटेल्स भी सीबीआई को उपलब्ध करा दिया गया है। बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन शायद ही 2 साल में 1 या 2 बार हॉस्टल का किराया उस छात्रा ने अपने बैंक से दिया होगा, अपने मोबाइल के ऐप से। और अधिकतर जो कहें जो खर्च है वो कहें जो जियो के फ़ोन का मोबाइल डाटा भरवाने में प्रतिदिन दिन में 2 बार मोबाइल का डाटा वहाँ पे भरवाया जाता था उस छात्रा के द्वारा मोबाइल पर। और उसका जो दर्ज है अमाउंट 19 रुपया का रोज़ दिन में 2 बार डाटा वहाँ पे भराया जाता था। इसका कहें जो पिछले 2 साल से इसका मतलब मैक्सिमम बार 19 रुपया का वहाँ जो है रुपया का डाटा जियो मतलब एक दिन में 2 बार। ये इसका मतलब ये चीज़ तो ये साबित करता है जो ये 2 GB डाटा प्रतिदिन वहाँ खर्च होता था। और 2 GB डाटा खर्च करने के लिए आपको 3 से 4 घंटे आपको मोबाइल पे रहना पड़ता होगा, तब जाके 2 GB डाटा खर्च होता होगा। ये पुलिसिया जांच में भी आ गई थी और ये बैंक स्टेटमेंट ने भी ये बता दिया जो ये एक दिन में अगर आप 2 GB डाटा खर्च करते हैं तो कितने देर आप मोबाइल यूज करेंगे। आखिरकार पुलिस के हाथ से ये मामला निकल चुका है, सीबीआई इस मामले को ले चुकी है, सीबीआई टैकल कर रही है, सीबीआई ने जांच तेज कर दिया है। जिस तरह से पिछले 2 दिनों में सीबीआई की टीम कहे उस छात्रा के हॉस्टल, उस छात्रा के गांव तक जाके पहुंची और कई अहम जानकारियां भी गांव से मिली। उस जानकारी को लेकर के सीबीआई की टीम पटना पहुंची है और सीबीआई की टीम अब देखते हैं आगे क्या करती है। वैसे सीबीआई की टीम जो करती है किसी को पता भी नहीं चलता और पता तब चलता है जब उसका लॉजिकल एंडिंग होता है, जब उसका फलाफल निकलता है। दर्शकों, इंतजार रहेगा सीबीआई के इस केस के अनुसंधान का। वैसे सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड बिहार में बहुत अच्छा नहीं रहा है और सीबीआई के बारे में कहा जाता है जो इकोनॉमिक ऑफेंस केस में सीबीआई बहुत ही निपुण है, उसके पास उसकी एक्सपर्टीज हैं। क्राइम केस में सीबीआई के पास निपुणता नहीं है क्योंकि सीबीआई को क्राइम केस मिलता है महीनों बाद और महीनों बाद वो उस क्राइम सीन पर उस तरह के सबूत नहीं मिलते हैं, तब उस चीज़ को क्रिएट करना पड़ता है, रिसीन करना पड़ता है। इसलिए सीबीआई का क्राइम वाले केस में बिहार या कहीं भी कहें जो वो स्ट्राइक रेट नहीं है जैसा इकोनॉमिक ऑफेंस में है। लेकिन इस केस में जो क्राइम का केस है इसमें बिहार की एसआईटी बिहार पुलिस ने लगभग 90% अनुसंधान कर लिया, उसकी डायरी भी लिखी गई। उसी को आगे पढ़ के अगर सीबीआई आगे बढ़ती है तो हो सकता है सीबीआई को ब्रेक थ्रू मिले और सीबीआई लॉजिकल एंडिंग तक इसको पहुंचा दे। दर्शकों, दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।